हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से बात करने वाले हैं आगे के 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वेक्टर कैलकुलस से रहने वाले हैं। साथ ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके क्वेश्चंस रहेंगे गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम से। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आज मैंने रखे हैं, इससे आज आपका एकदम बेस क्लियर हो जाएगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। देन इससे रिलेटेड फिर जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड वीडियो के लास्ट में जो भी सही आंसर है आप उसको चेक भी कर लीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इसे देखिए एक बार। ये है द लाइन इंटीग्रल इज डोनेटेड बाय। जो लाइन इंटीग्रल है ये किससे डिनोट किया जाता है? ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, इंटीग्रल अलोंग अ कर्व या फिर नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द सरफेस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय। जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? तो ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल। तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर तो आपको बताना है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपसे पूछा है सरफेस इंटीग्रल। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है वो कैसा होता है? डबल इंटीग्रल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है डबल इंटीग्रल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है द वॉल्यूम इंटीग्रल इज डोनेटेड बाय। जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? ऑप्शन है ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल या फिर नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। अभी सरफेस के लिए बताया था डबल होता है, ठीक है, और अभी आपसे इसे पूछा है वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। तो वॉल्यूम से आप याद रखिएगा ट्रिपल। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपल इंटीग्रल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। अब यहाँ से आपका इंपोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। गॉस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट बताना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो गॉस थ्योरम होती है क्या होती है, यहाँ पर कैसा होता है इंटीग्रल डबल होता है और इक्वल में जो इंटीग्रल होता है वो कैसा होता है? ट्रिपल होता है। तो ये डबल तो सरफेस बोलेंगे, ट्रिपल वॉल्यूम बोलेंगे। अब ये चीज आपको बताई थी। बस इसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है, आपको F और यहाँ पर होता है N, ठीक है, ये ds इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है आपका ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा ये डॉट में होता है, इसका आपको याद रखना है। ये v है तो v याद रखा है dv, ये डॉट में होता है आपका। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इसमें देखिए आप डबल सरफेस है FNDS इज इक्वल टू ट्रिपल सरफेस आपको दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रल v आपको डॉट में दे रखा है ये डाइवर्जेंस f dv। तो ये सही हो जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। जो स्टोक्स थ्योरम है उसका आपको स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं इंटीग्रल, देन आपको आगे दे रखा है mx/dx प्लस nx/dy इज इक्वल टू में आपको क्या दे रखा है? इंटीग्रल से डबल में दे रखा है, यानी कि सरफेस। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सी डी चारों देख लीजिए एक बार, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। अगर स्टोक्स थ्योरम की बात करें तो ये आपका कैसा होता है? ये लाइन से कैसा होता है आपका? सरफेस। तो लाइन इंटीग्रल से सरफेस में जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखने हैं आपको ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा और ये आपका द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं। ग्रीन्स थ्योरम का बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें ऑप्शन में तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसको आप देख सकते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे स्टोक्स थ्योरम होता है लाइन इंटीग्रल टू सरफेस जाता है,
इसी तरीके से ग्रीन्स थ्योरम का भी सेम होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो आपका लाइन से सरफेस जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है गॉस थ्योरम करेक्ट। जो गॉस थ्योरम होती है वो किसको करेक्ट करती है? लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, या फिर सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, या फिर लाइन इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी नहीं बी इसका करेक्ट है, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बताया था गॉस वाले में, देखेंगे ये रहा डबल से किस में जाता है, यानी कि सरफेस से वॉल्यूम में जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट। तो स्टोक्स थ्योरम होती है किसको कनेक्ट करती है? लाइंस इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, या फिर सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, या फिर लाइन इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, या फिर नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 ग्रीन्स थ्योरम कनेक्ट। तो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो किसको कनेक्ट करती है? लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, या फिर सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, या फिर लाइन इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि इसका ऑप्शन देखें, अभी मैंने आपको बताया था ग्रीन्स थ्योरम के लिए सेम आपका स्टोक्स थ्योरम की तरह होता है। तो स्टोक्स में क्या था? ये आपका लीनियर टू सरफेस आती है, इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर ए है लीनियर लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द स्टोक्स थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो स्टोक्स थ्योरम होती है वो कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन यूज होता है इसमें? ठीक है, ऑप्शंस हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, या फिर लाप्लासियन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कर्ल आप याद रख लीजिएगा स्टोक्स के लिए। स्टोक्स का आप देखेंगे, देखा होगा आपने, जैसे इसमें डाइवर्जेंस यूज होता है, किसमें? गॉस थ्योरम में इसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, और स्टोक्स में आपका कर्ल यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कर्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था द लाइन इंटीग्रल इज डोनेटेड बाय। जो लाइन इंटीग्रल होती है तो आपको समझ आ ही चुका होगा। तो लाइन इंटीग्रल जो होती है ये होती है आपकी इंटीग्रल अलोंग अ कर्व, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रल अलोंग अ कर्व ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। तो चलिए बहुत है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।